अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बेसिकली सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जर्मनी के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बगैर आइल्स के अप्लाई करें तो हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चांसेस हैं या नहीं है। या जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अगर हम एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो क्या एडमिशन हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स आइल्स को बेसिकली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बगैर आइल्स के हमारा कुछ हो जाए। और स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं और मैं भी उनमें ही था कि आइल्स देंगे, आइल्स में पता नहीं कितने बैंड्स हैं, फिर एडमिशन हो ना हो। तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, अगर आप 1 महीना तैयारी करते हैं तो आइल्स का आपका अच्छा बैंड आ जाता है। और जब आपका आइल्स का अच्छा बैंड आएगा तो फिर कोई भी मसला नहीं होगा आपको, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अगर बगैर आइल्स के आप अगर अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में तो 100% में से 10 या 15%, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 15%, इतनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइल्स के। और उनमें भी आजकल इतने स्टूडेंट्स जर्मनी आ रहे हैं तो उनमें भी आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो 15% या 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप बगैर आइल्स के जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके साथ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि उनमें भी आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे होंगे। तो यूनिवर्सिटी उन्हें ही प्रेफरेंस देगी, उन्हें प्रायोरिटी देगी जिनके पास आइल्स होगा। तो आप अगर पूरी मेहनत कर रहे हैं, सारा प्रोसेस कर रहे हैं, अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी डॉक्यूमेंटेशन और जो आपका प्रोसेस है उसको स्मूथली चलने के लिए आपको आइल्स दे देना चाहिए। मेरा ये मशवरा है कि आप कम से कम 1 महीना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.25 महीना आप तैयारी करें, फिर आइल्स दे दें। 6.5 बैंड्स तो आराम से आ जाते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। और जब 6.5 बैंड्स आ जाते हैं तो आप जर्मनी की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप उनमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब आइल्स आप देंगे तो आपके 100% चांसेस हो गए, आप सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा करूंगा कि आप आइल्स दें और उसके बाद ही यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अपना टाइम इस तरह ज़ाया ना करें, क्योंकि आप पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं आइल्स के बगैर। हाँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जैसे और LORs, LOM, ये सारी चीज़ें, या कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, कोर्सेज होते हैं जिनमें इतना कंपटीशन नहीं होता, तो उनमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और मिल भी जाता है एडमिशन। लेकिन वो बहुत यानी इतना कोई कॉमन सिनेरियो नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि बगैर आइल्स के एडमिशन हो जाता है। तो अपने चांसेस बढ़ाएं। अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं और आपको बाहर आना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करें और इन चीज़ों को करें। और दूसरी बात यह कि अगर आप आइल्स दे नहीं सकते और इतने बैंड्स आपके आएंगे नहीं, तो यहाँ पर आप वो जो कोर्स लेंगे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, वो किस तरह आप पढ़ पाएंगे, किस तरह समझ पाएंगे। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा। और दूसरी बात यह कि अभी विंटर के एडमिशन्स खत्म होने वाले हैं, कुछ 31 मई और कुछ 15 जून। तो इन 15 जून तक है ना एडमिशन बंद हो रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के। तो जो यूनिवर्सिटी प्रोसेस कर रहे हैं अपनी एडमिशन के लिए, तो वो जल्द से जल्द अप्लाई करें। और बेहतर यह है कि आप अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा अच्छा यहाँ पर पोर्ट्रे करें। LOM आप बहुत पावरफुल लिखें, LORs आप लिखें, किसी टीचर से, प्रोफेसर से अपने से LORs लिखवा लें आप। और उसके अलावा जो अगर GRE GMAT किसी के पास है और कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं, जैसे आप अगर आइल्स नहीं दे रहे हैं और आपके पास GRE है तो आप GRE भी आइल्स की जगह दे सकते हैं। उनका एक स्पेसिफिक स्कोर होता है, हर यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ होता है। तो अगर आप वो प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदा है। तो अभी विंटर एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, आप टाइमली सारा प्रोसेस कर लें ताकि आपका भी प्रोसेस इजीली हो जाए और आपको एडमिशन मिल जाए। और अगर आपकी CGPA कम है तो आप कोशिश करें कि छोटे शहरों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अप्लाई करें, और ज़्यादा अच्छी CGPA है तो बड़े शहरों में भी करें। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी CGPA 3 से कम है तो आप कम से कम 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। तो 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ में भी उन यूनिवर्सिटीज़ में जो कि छोटे छोटे शहरों में हो, जहाँ पर कंपटीशन कम हो, वहाँ पर अप्लाई करें आप। तो वहाँ पर एडमिशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और जब आप 9-10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल ही जाता है। तो आपको जब एडमिशन लेटर मिल जाता है तो आगे का प्रोसेस बहुत ईजी होता है, आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने यही सवाल पूछा कि बगैर आइल्स के हम क्या दे सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन आना बहुत रिस्की है। यानी आप पूरा प्रोसेस करें और एडमिशन ना आए आइल्स की वजह से तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोसेस से पहले ही आइल्स की तैयारी शुरू कर लें। अगर आप समर में आना चाह रहे हैं या अगले साल आना चाह रहे हैं तो आप प्रोसेस से पहले आइल्स की तैयारी करें, आइल्स दे दें। और आइल्स आपका 2 साल तक वैलिड होता है, एक बार आपने जो दे दिया, सही है। तो आप कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन में और भी, जैसे मैंने LOR का आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा करके लिखें, तो उनमें फिर एडमिशन हो जाता है।